नहीं हुआ तो वो ये भी ढूंढे कि कैसे नहीं हुआ, कहाँ पे क्या गलती हुई। तो वो सारी चीजें हम आपस में अगर शेयर करें तो आगे के लिए अच्छा होगा। आप 10th की क्लास भी तो आगे लगाने वाले हो, तो टीचर को भी पता होगा और फिर स्टूडेंट को भी पता होगा। ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं बच्चों से कि एट द एंड उनको क्या लगा, अंत में क्या पता चला। कुछ भी नहीं? मैम बेसिक्स क्लियर हो गए। बेसिक्स क्लियर हुए उज्जवल के, चलो ठीक है, उज्जवल के बेसिक्स क्लियर हुए। बाकी बच्चों को कुछ फायदा, अब जैसे मैं अगर बताऊं तो फायदा तो मुझे भी कम नहीं हुआ है, आपकी क्लास ले करके बहुत फायदा हुआ मुझे। मेरे भी बेसिक्स क्लियर हो गए कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। मुझे ये भी पता चला कि 9th स्टैंडर्ड के क्या क्वेश्चन है, 10th के भी पता चले। वैसे ही हम भी जब कोई काम करते हैं तो फायदा हमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा सिर्फ आपको होता है। और मुझे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ, कि आपके जैसे अच्छे अच्छे बच्चे मिले। मतलब वाकई आप लोग काफी मेहनती हो। मतलब हिमाचल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, टाइम के पक्के होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले, इतने लोगों से मैं जुड़ी, सबका प्यार भी मिला हमेशा, वो भी एक फायदा ही है हमारा। अब कम से कम कहीं भी रहेंगे तो एक रहेगा ना कि मेरे स्टूडेंट थे। आप लोग भी बोल सकते हो कि इस टीचर ने हमें पढ़ाया था, तो वो बॉन्डिंग भी हो जाती है। हम लोग वैसे लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे ना क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करवाती हूँ, चलिए ठीक है, लीनियर इक्वेशन ही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर सब पढ़ने के मूड में भी है तो मैं भी चाहती हूँ कि पढ़ ही लिया जाए थोड़ा। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ये है हमारा चैप्टर। डेट है आज का, कितना तारीख है, 13 तारीख है। और लेक्चर नंबर होगा हमारा तीसरा होगा या दूसरा होगा, ऐसे ही कुछ होगा। लीनियर तो अभी शुरू ही किया था मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसके क्वेश्चन काफी इजी है, मैं चाह के भी इसको डिफिकल्ट नहीं बना सकती। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 2, TWO 2, and half times the cost of a pencil. Then express this situation. बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो। Express this situation as a linear equation in two variables. चलिए ट्राई कीजिए, आपसे बनता है तो, अगर वर्ड प्रॉब्लम।
मैम बन गया। क्या बना बताइए। 2x minus 5y is equal to 0. बन गया आपसे, वाह। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी y, मतलब रुपीज y ना, एंड रुपीज x, यही तो बोलोगे आप। देन क्या करोगे? x इक्वल्स टू कितना y? 5 Upon 2. अपॉन 2y। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ लेकर जाओगे तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, यही मिला सबको। Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तब तो ये भी शायद आप लोग बना ही लोगे। द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है क्या? Yes, ma'am. इज 100 मोर देन half the cost of a chair. Half the cost of a chair. Write the linear equation in two variables. Linear equations in two variables. मैं सबके लिए वेट करूंगी, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने बोला हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। सबके लिए वेट करूंगी, सो आप लोग आराम से करिए, सबको पूछूंगी मैं। टेबल की कॉस्ट 100 गुना ज्यादा और हाफ द कॉस्ट ऑफ चेयर है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Well done. सबका हो गया? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जो अभी भी बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं रुक जाऊंगी। लगता है कोई नहीं, सबका हो ही गया। चलिए I'm done. चलिए बताइए आप लोगों ने क्या किया भाई। 100x minus 2y equals to 0. हम्म
किया तो सही है, मतलब सबको क्लियर है ना ये कहाँ से आया कैसे आया? यस मैम। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, पता है कैसे? 2x इक्वल्स टू y प्लस 200, और ये और एक और तरीके से लिख सकते हो 2x माइनस वाई माइनस 200 इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू 1/2y प्लस 100। ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा लिखना। ठीक है, यस इसको मैम। आप इग्नोर करना इस वाले स्टेप को, और क्या करोगे, क्योंकि x हमारा 2 है, x के साथ ही 2 था, y के साथ नहीं है 2। 100 x नहीं सपोज करना है, 2 टाइम्स बोला है ना, मोर देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ए चेयर, तो मोर देन हाफ द चेयर तो सेकेंडरी आ गया, y हो गया, टेबल आपका x है और चेयर y हो जाएगा, तो जो 2 वाला पोर्शन है वो y के साथ जाएगा और 100 अकेले रह जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? जो 2 वाला पोर्शन है y के संग जाएगा, मगर वो डबल नहीं है, वो हाफ द कॉस्ट ऑफ ए चेयर है, मतलब 1/2y है प्लस 100। तो इस वाले सेंटेंस को हम लेकर के नहीं चल सकते, मतलब सॉरी नॉट सेंटेंस, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का है इसको इग्नोर करना है और इन तीनों के संग आपको चलना है। चलिए एक और छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ही, और क्या, और बस एक और लास्ट क्लास रहेगा हमारा, तो फिर उसमें क्या ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। If ax plus 3y equals to 25, ठीक है, then write y in terms of x, y in terms of x, and also find the two solutions of the equation. Two solutions of this equation. जरा देखें इसको भी बच्चों।
अगर हो जाए तो बताना मुझे। मैम हो गया। सभी लोगों का हो गया? यस मैम। ठीक है, रुक जाइए, जिन्होंने नो बोला है उनके लिए रुक जाते हैं। जिनका नहीं होता है वो एक बार नो बोल दें तो मैं रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्लो करता है, कोई फास्ट करता है, कोई इशू नहीं है, बट मुझे दोनों ही तरह के बच्चों को लेकर के चलना है। हो गया बच्चों? अब मैं यहाँ पे करवा देती हूँ ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को। यस मैम। चलिए, कैसे किया आप लोगों ने ये बताइए। मैम y इज इक्वल टू 25 माइनस ax अपॉन 3 निकला। अच्छा, ठीक है। बट स्टार्ट कैसे किया होगा? सी, आपको ax प्लस 3y इक्वल्स टू 25 दिया है, तो मैं यहाँ से y निकाल सकती हूँ 25 माइनस ax अपॉन में 3। जब मेरा x 0 है तो y कितना होगा? 25 अपॉन 3 होगा ना, जब x 0 है। यस। जब मेरा x 1 है तो y कितना होगा? 25 माइनस a अपॉन, माइनस अपॉन 3। ठीक है। देन जब y अगर आपका 25 अपॉन 3 है, x इक्वल्स टू 0 है, एंड x इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 25 माइनस a अपॉन 3 है। ठीक है, तो ये आपके दो सॉल्यूशंस निकल गए। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो यहाँ पे रख करके देख सकता है। x को 0 रखेंगे तो क्या आता है, y को और x को 1 रखेंगे तो y का क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Let y varies directly as x, ठीक है, directly as x. If y equals to 12, when x equals to 4, then write a linear equation and what is the value of y when x equals to 5.
इसको जरा करना था। बच्चों अगर हो जाए तो बताना। हाँ, मैम डन। कोई ऐसा है जो अभी भी प्रैक्टिस में है? यस मैम। जल्दी करिए, 1 मिनट और, 60 सेकेंड्स ओनली। हाँ, इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइम नहीं लेना है प्रैक्टिस के लिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके ओके, चलिए भैया, क्या किया आप लोगों ने? अपना कारनामा बताएं, फिर मैं अपना कारनामा। मैम जो लीनियर इक्वेशन लिखना था मैम, वो होना है 3x = 12, और मैम जब x 5 है तो y की वैल्यू मैम 15 होगी। सब लोगों को ये मिला है? यस मैम। ठीक है। एक्चुअली में आपको ये कैसे मिला होगा,
y इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 4 आपने बोला। 4k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल्स टू कितना मिला यहाँ से आपको 3। ठीक है, यहाँ से आपको 3 मिला होगा। k इक्वल्स टू 3 इन y इक्वल्स टू kx में आपने पुट किया होगा, तो आपको क्या मिला? y इक्वल्स टू 3x। When x equals to 5, y equals to 3x 5, sorry 3 into 5, तो y equals to 15। यही मिला? Yes, ma'am. ma'am. मैम गुड। और क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको? जो भी दे रही हूँ आप तो सब कर ले रहे हो। क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको? अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए बच्चों लीनियर इक्वेशन के। इतने क्वेश्चन हमने कर डाले, इतने कर डाले कि क्वेश्चन खत्म। फिर भी एक देती हूँ, चलो क्या पता हो जाए ये सॉल्व, उम्मीद। 3y प्लस 2 अपॉन 7 प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, 2y प्लस 1। सॉल्व करना है इसको, बस और कुछ नहीं। I'm done. कोई ऐसा है जो अभी भी कर रहा है सॉल्व? यस मैम कितने लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बताना।
थोड़ा जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके ओके, चलो 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 चलते हैं। कैसे स्टार्ट किया बच्चों आपने? पहले कहाँ से स्टार्ट किया सॉल्व करना? हो गया बोल के क्या हो गया? आपने इस तरफ को सॉल्व किया, इस तरफ को सॉल्व किया, दोनों को साथ साथ किया? हम साथ में किया। मैंने साथ में कर दिया। ओके, तो मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2/3 2y + 1। ओके, इसमें 3y + 2 + 84y + 1 72y + 1 45y + 30 + 84y + 1। इसको भी तो 84y + 84 लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे भी तो हम लोग कर सकते हैं 84y + 84। यहाँ पे 140y + 70 45y + 84y minus 140y = 70 minus 84 minus 30 minus 11y = -44। क्या आप लोगों का यही आया है जो मेरा आ रहा है? यस मैम। मैम 4 मिला था वाई का आंसर। Yes, ma'am. -44/-11 which is equals to 4। ओके, चलिए ठीक है ना। और क्वेश्चन दे दूं बच्चों, करोगे क्या? यस मैम। Yes, ma'am. भाई वाह, आप लोग तो पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, फोकस्ड हो। उत्सुक। उत्सुक नहीं बोलते हैं। उत्सुक मतलब उत्सुकता क्या होने वाला है ये जानना, शायद, या फिर क्या पता मेरी हिंदी उतनी सही नहीं है, उत्सुक भी हो सकता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मेरे लिए तो ये चुनौती हो गई है ना, चुनौती आपको क्वेश्चन देना, क्योंकि आप सब बच्चों को, मान लो मैं अभी 11th क्लास का क्वेश्चन दे दूं तो वो भी कर जाओगे, 10th का दे दूं तो वो भी कर जाओगे, कुछ तो छोड़ोगे नहीं आप लोग। तो मैं आपको दूं तो दूं क्या? लीनियर इक्वेशंस में ये एक ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है आपका। बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जानते हो? नो मैम। No, ma'am. साइमल्टेनियस कोई नहीं जानता? अच्छा। सी, मैंने आपको अगर बोला है कि साइमल्टेनियस मतलब बहुत सारे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 0.2x plus 0.1y equals to 25, ये नंबर 1। देन 2x - 2 -
1.6y इक्वल्स टू 116, ये नंबर 2। ये मैंने आपको 2 इक्वेशंस दे दी और बोल दिया कि अच्छा बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। क्या आप एलिमिनेशन मेथड लगा के करना चाहते हो तो करो, नहीं तो अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करना चाहते हो, मतलब इनको अगर आप अलग अलग सॉल्व करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। पहले इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, बट आप कैसे सॉल्व करोगे, करो थोड़ा सा। इस तरह क्वेश्चन पहली बार शायद मैं दे रही हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे अब, इसको करिए फिर और देखते हैं, एक करने से कर लेंगे। मैम जो इक्वेशन 1 का वैल्यू मिल रहा है मैम उसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं? नहीं, दोनों अलग है ना, दोनों के अपने एक्स वाई हैं, तो आप क्यों एक का दूसरे में पुट करोगे। चाहे ठीक है, एक काम करो, आप पुट करो, आप अगर एक्स निकाला है तो यहाँ पे पुट करो, वाई निकाला है तो पुट करो, करके देखो क्या आंसर मिलता है। मैं देखती हूँ आंसर कितना डिफर करेगा। हम लोग एलिमिनेशन करते तो भी तो यही करते, एक्स का निकालते वाई में डालते, वाई का निकालते एक्स में डालते। मैम एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। मैम बताइए कितनी निकली। मैम x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 50। 50। अच्छा,
कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? कोई है जो सॉल्व किए जा रहा है इस क्वेश्चन को अभी भी? नो मैम। सबका हो गया क्या? यस मैम। चलो सही है, सही है। क्या कोई चाहता है कि ये कैसे आया मैं सॉल्व करके दिखाऊं? मैम नो मैम। नो मैम। आप क्या सॉल्व यस करोगे? आपसे ज्यादा हम स्मार्ट है, हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो मैं बढ़ जाऊं आगे ना, नहीं करूँ ना सॉल्व? मैम यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देती हूँ आपको। अब ऐसे क्वेश्चन दूंगी तो फिर सॉल्व कर जाओगे। कुछ तो आपको डिफिकल्ट देना चाहती हूँ मैं, डिफिकल्ट। चलो, मिल गया डिफिकल्ट। 2x minus 3 plus 3y minus 5 equals to 0. Then 5x minus 1 plus 4y minus 4 equals to 0. 1 and 2. इसको जरा सॉल्व कीजिए तो बच्चा लोग। मैम ये पहले वाले की तरह ही है। हाँ हाँ, सेम सेम सेम।
मैम डन। हो गया। रुक जाइए, बात सुन लीजिए। जब मुझे बहुत सारी आवाजें आएंगी। क्या आया आंसर आपको? मैम x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 9। अच्छा, कितने बच्चों को ये आंसर मिला है? ओनली श्रुतिका को और दिव्यांश को मिला है। किसी और? दिव्यांशी को भी मिला है। ओके, ठीक है। कोई और ऐसा है जो अभी भी सॉल्व कर रहा हो? बहुत सारे बच्चे लेफ्ट भी कर गए हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे आंसर तो यही है आपका। ठीक है, x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 9। इसको मैं सॉल्व कर दूं आप लोग के लिए? यस मैम, हम कर दो। ओके, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना इसको करना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 2x - 6 plus 3y - 15 equals to 0. So 2x - 21 plus 3y equals to 0. फर्स्ट वाले को कर रही हूँ मैं। 2x equals to 21 minus 3y. So x equals to 21 minus 3y upon में 2. देन नेक्स्ट में चलते हैं। x की वैल्यू मिली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। आपको कितना मिलेगा? 5x minus 5 plus 4y minus 16 equals to 0 मिल जाएगा। So ये आपको मिलेगा 5x plus 4y minus 21 equals to 0. x equals to 21 minus 3y upon में 2। ठीक है, तो 5 21 minus 3y upon 2 मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्लस 4y minus 21 equals to 0. तो 105 minus 15y upon 2 plus 4y minus 21 equals to 0. 105 minus 15y plus 8y minus 42 equals to 0. तो ये कितना होगा? -7y plus 63 equals to 0. 7y equals to 63, y equals to कितना होगा? 9. अब y को आप अगर रखोगे x में, जैसे कि x equals to 21 minus 3 into 9 upon 2, तो ये होगा 21 minus 27 upon 2 minus 6 upon 2 which is equals to -3. ठीक है बच्चों, क्लियर था? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, क्लास यहीं तक रखते, थर्सडे को मिलते हैं ना फिर से हम लोग। यस मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट। मैम। बाय एवरीवन।